अब जब ये बात आएगी, जब कैप्टन अभिमन्यु कहेंगे कि 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा, कमल के चुनाव चिन्ह पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो मौजूदा सरकार गठबंधन की है, बीजेपी जेजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि अगला सवाल यही होगा पत्रकारों का कि क्या आप गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे? अगर ऐसा है तो क्या गठबंधन में जेजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी? तो फिर इस तरह का सवाल हुआ। उस पर कैप्टन अभिमन्यु ने क्या कहा वो भी बहुत दिलचस्प है, वो भी आप सुनिए। कैप्टन अभिमन्यु ने गठबंधन में चुनाव लड़ने पर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी पहले भी अकेले दम पर सरकार बना चुकी है, गठबंधन में चुनाव लड़ना जेजेपी की सोच हो सकती है, उनका विचार हो सकता है। तो जजपा जिस तरह गठबंधन है उनको कहीं सीट नहीं दी जाएगी, अब गैर गठबंधन के लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव इनके हरियाणा। हमने पहले भी अलग चुनाव लड़े हैं, 2019 में भी अलग लड़े, तो चुनावों को लेकर के तो हमारा कोई विषय ही नहीं है। जैसे गठबंधन कहा है कि हमको गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी सोच है, उनका विचार है, उनका सुझाव हो सकता है। पार्टी ने पहले भी अपने दम पर चुनाव लड़ा है और पार्टी आज भी अपने आप को, पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम समझता है। तो ये माना जाए विधानसभा चुनाव भी अपने दम पर लड़ेगी अकेली भाजपा। मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात आपको बताई और आपको बताया पहले भी जब हम लड़ चुके हैं तो हमें कोई कारण नहीं समझ में आता। हालांकि इस गठबंधन की बात की जाए, बीजेपी जेजेपी सरकार के गठबंधन की बात की जाए, तो जब ये रिश्ता कायम हुआ था, जब दोनों पार्टियों ने साथ में मिलकर सरकार बनाने का ऐलान किया था, तो शुरुआत से ही चर्चाएं चल रही थी, जिसका अब जिक्र बार बार बीजेपी और जेजेपी के नेता कहते हैं कि भाई ये कहा तो ये भी जाता था कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में गिर जाएगी, फिर 1 साल हुआ, फिर 3 साल हुए, अब 4 साल तक हमारी सरकार लगभग चल चुकी है। तो सवाल यहां पर यह कि फिर ये सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल जो उठ रहे हैं वो दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बयानों की वजह से उठ रहे हैं। चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां तेज हैं, विपक्षी दलों के जो हमले होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन बीच बीच में दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से कई बार यह कहा गया कि यह सरकार तो बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं है, ये तो बीजेपी की सरकार है। कभी यह कहा गया, किसी ने यह कह दिया कि दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार निशांत सिंह जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। निशांत सिंह जी, आज एक बयान कैप्टन अभिमन्यु साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान 10 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और कमल के चुनाव चिन्ह पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? एक तरफ गठबंधन की सरकार और गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि इस पर भी कोशिश हो रही है कि शायद मिलकर चुनाव लड़ ले, तो ऐसे बयान किस तरह की स्थितियां पैदा करते हैं? देखिए, उनकी भावनाएं हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि हम अकेले जीत सकते हैं, तो हमें तो कोई ऐतराज नहीं इस बात पे। वो तो उनको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बधाई उनको। तो हम तो भाई गठबंधन में बड़ी ईमानदारी से हैं और जो 5 वर्ष तक का गठबंधन की बात हुई थी हमारी, उस पे पूरा खरा उतरेंगे और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती होगी तो बैठ करके बात करेंगे। इसमें निशांत सिंह जी, एक आपने पहलू नोट किया कि 5 साल तक अगर सरकार चलानी है तो फिर अक्टूबर नवंबर तक पहुंचना होगा, चुनाव पहले हो जाएंगे अगले साल। तो वो तो ये कह रहे हैं कि 10 सीटों पर ही लोकसभा में हम चुनाव चिन्ह लेकर कमल का फूल जाएंगे। अब उनको जो लगता है वो अलग बात है, आपको कैसा लगता है इस तरह की बयानबाजियों से? और जेजेपी मैंने कहा उनकी बात उनको मुबारक। हम कोई इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी छींटाकशी नहीं करना चाहते। उनका काम है वो कैसे ही अपनी पार्टी को चलाएं, वो अपने अलाइंस के साथ मिलकर के चलें या अलग से चलें, वो तो उन्होंने निर्णय करना है। हमें इस बात पे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जेजेपी चाहती है कि चुनाव गठबंधन में ही लड़े जाएं दोनों। नहीं, जेजेपी ने तो पहले दिन से कह दिया कि हम रोज बयान नहीं बदलते। हम तो डे 1 से इस बात के ऊपर अडिग हैं कि जो बात एक बार हो चुकी है, पहला गठबंधन नहीं, गठबंधन तो चौधरी देवीलाल और ये मान के चले उस टाइम से जो है ना हमारे होते आ रहे हैं लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर मंगल सेन जी के टाइम से। तो उनको हमने खूब निभाया, चाहे हम बड़े पार्टनर थे चाहे आज छोटे पार्टनर हैं। तो हम तो इस बात पे अडिग हैं। वो उनका काम है, वो किस नजरिए से लेते हैं। उन्होंने अकेले चलना है, मिलके चलना है। हम अपनी बात पर पूरी तरह से जो है अडिग है। निशांत सिंह जी, आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने यह भी कहा कि ये सरकार बीजेपी की है,
जेजेपी की नहीं, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया आई। एक और बात यह होती है कि जिस तरह से आने वाले वक्त में चुनाव की बात होती है, तो इस पर जेजेपी किस तरह से अपनी बात रखती है? जेजेपी का आपने कहा कि हम तो लड़ना चाहते हैं। नहीं, जिन लोगों ने ये कहा कि ओनली बीजेपी की सरकार है, उन्हीं लोगों ने 2-4 दिनों और वो में ये भी कहते हैं कि किया है। बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना सकती है, जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अब बीजेपी के नेता यह दर्शा रहे हैं कि उन्हें जेजेपी की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने, आपने जैसे जिक्र किया, जिन लोगों ने कहा कि सरकार तो भाजपा की है, उन्हीं लोगों ने कुछ दिनों बाद, 2-4 दिनों बाद ये कह दिया कि नहीं नहीं, गठबंधन है और गठबंधन चलेगा। ये चीजें उनका काम है, उस बात को आगे पीछे करना। हम तो एक बात जो कह दी उस पर अडिग हैं। वो मिलकर के चलेंगे, वेलकम। नहीं मिलकर के चलेंगे तो अकेले रास्ते पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि अकेले दम पर हरियाणा में जेजेपी सरकार बना सकती है? देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम सरकार बना लेंगे, फलान कर लेंगे। हम अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालात कल को कैसे होंगे, अगर सरकार बनने वाले होंगे तो सरकार भी बनाएंगे। आप ये तो चाहते हैं और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? क्यों नहीं चाहते? हम तो रोज कहते हैं, कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पार्टी आगे बढ़े, मैं और तरक्की करूं। तो जेजेपी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता आगे बढ़े और हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। तो आपको लगता है कि बीजेपी के साथ मुमकिन है कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये तो आपके मुंह की बात है। मैं तो ये कहता हूं कि मिलके चलना चाहेंगे तो हालात होंगे चुनाव के बाद, क्या हालात हैं, किसके कितने नंबर आते हैं, उस पे चर्चा होकर के फिर सर इकट्ठे चलेंगे। और अलग लड़ना होगा, भाजपा अगर ऐसी पहल करेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, आपने तो अपना दिल खोल दिया है निशांत सिंह जी, और आपने कह दिया कि हम अपने बयान नहीं बदलते। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान भी इस तरह से आ जाते हैं कि हम अकेले दम पर सरकार बना सकते हैं, पहले भी बनाई है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात की जाए, विजय सिंह की बात की जाए, वो तो बहुत कुछ कह सकते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है इन लोगों की। नहीं, बहुत सारे लोग अपने कद से भी बढ़ करके, वो जमुनानगर से कौन थे, मेयर थे, कौन साथी था, उन्होंने तो बहुत कुछ बोल दिया। शायद वो मेरा ख्याल अधिकृत भी ना हो पार्टी की तरफ से इतनी बड़ी बात कहने के लिए। अब मैं कोई ऐसी बात करूं जिसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, तो लोगों में मैसेज किया जाएगा मेरे बारे में। तो हम ऐसी बात नहीं कहना चाहते कोई भी। देखिए, चुनाव के अंदर, राजनीति में, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। वो किसको क्या देना चाहती है, किसको कहाँ बिठाना चाहती है, वो जनता का काम होता है। हम तो प्रयास करने वाले लोग होते हैं। हमारा प्रयास है कि भाजपा से गठबंधन में चले हैं तो मिल करके चले। अगर वो अलग से लड़ना चाहेंगे, जैसे वो स्टेटमेंट थी, कोई बात थी कि हम तो अकेले बहुत बड़े हैं, बहुत मजबूत हैं, हम उनकी बातों पे और तो प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सोबर एटीट्यूड लेकर के ही चलना चाहिए हर पार्टी। आपका स्टैंड क्या है? बीजेपी के बयान तो लगातार आ रहे हैं कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, हम सरकार बना सकते हैं, हमने बनाई है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ये बात कह दी कि भाजपा चाहेगी मिलकर के चलेंगे, भाजपा नहीं चलेगी तो नहीं चाहेगी तो अकेले चल। अच्छा, एक सवाल और है, आखिरी सवाल। दुष्यंत चौटाला अभी मुलाकात करने पहुंचे थे जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या इस दौरान भी इस बात को उठाया गया कि इस तरह के बयानबाजी कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार को प्रभावित कर रहे हैं? नहीं, ये स्वाभाविक ऐसी मीटिंगें होती हैं, उसमें जरूरी नहीं कि हर बात हर प्लेटफॉर्म पे उठाई जाए। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बड़ा स्थिर हैं, मजबूत हैं और अपनी बात के ऊपर अडिग हैं। जो एक गठबंधन की बात हुई थी, उस पे गठबंधन में मिलकर के चलना चाहते हैं। निशांत सिंह जी, आपकी पार्टी ने बहुत जल्दी ग्रो किया, पहली बार में आप सरकार में शामिल हुए, आपकी पार्टी की अपनी पहचान, अपना अस्तित्व है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहेगी तो हम गठबंधन में लड़ लेंगे चुनाव, नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ेंगे, तो आपकी कोई बात नहीं है अपनी तरफ से? नहीं, मैंने कहा कि हम अगर अकेले लड़ना पड़ेगा तो हम किसी के पीछे थोड़ा ना भागते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ें और उससे आपको फायदा होगा? हम तो एक फायदा नहीं, मैंने कहा कि जुबान की कीमत होती है कि जुबान देने के बाद कि हम मिलकर के लड़ेंगे, वो 5 वर्ष तो पूरे करेंगे, आगे भाजपा का जैसा मन होगा वैसा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों से शुरू हुई थी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों से शुरू हुई थी। हम तो 10 सीटों से हमने शुरुआत की है। तो आगे बढ़ने के लिए मैं मान के चलता हूं कि जनता
नौजवान नेता है दुष्यंत चौटाला, उनका साथ दिया। लेकिन आप ये भी कहेंगे कि बीजेपी नेताओं को फिलहाल इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं उनको नसीहत देने वाला कौन होता हूँ, तो उनका काम है। देखो, इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे देश के अंदर उनका अपना सिस्टम है, वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, अलाइंस को लेकर के बढ़ना ठीक। चाहते हैं या अकेले में बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने देखना है। बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।